सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की गहमा गहमी है। कई चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं। प्रथम चरण के चुनाव बिल्कुल अंतिम पायदान पर है और दूसरे और तीसरे चरण की तैयारी भी ज़ोरों पर है। तमाम तरह के प्रत्याशी मैदान में हैं। मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, ज़िला परिषद के प्रत्याशी हैं, बीडीसी के हैं और वार्डों के हैं। लेकिन एक सवाल बार बार होता है और वो पब्लिक के बीच सर्वे करने पर सामने आता है कि आखिर आपका प्रतिनिधि कैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो, आपका ज़िला परिषद का सदस्य कैसा हो, आपका सरपंच कैसा हो, इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न होते हैं। और जब ये प्रश्न आम जनों से किया जाता है तो सीधा सा उत्तर आता है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा मुखिया, हमारा सरपंच, हमारा ज़िला परिषद का जीता हुआ सदस्य वैसा हो कि दुख की घड़ी में, यानी हमारा वही नेता हो, वही प्रतिनिधि हो जो दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हो। आपने सुना होगा मुखिया पद के प्रत्याशियों के विषय में कि विशेषकर जो मुखिया रह चुके हैं उनके विषय में कि सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक सहायता, जिसे आप सरकारी फंड कहते हैं, जो शौचालय के नाम पर, मकान के नाम पर, आवास के नाम पर और गलियों और नालियों के विकास के नाम पर जो पैसे आते हैं सरकार की ओर से, आपके सुख और सुविधा के लिए, आपके जीवन में आसानी पैदा करने के लिए, ये बात आम तौर पर कही जाती है कि मुखिया जो है गांव के विकास के फंड में घोटाला करता, यानी कि आम जनों के लिए जो सरकारें पैसे देती हैं उस पैसे का घोटाला करता है और उसमें से 20 से 25% धनराशि वो स्वयं ले लेता है और बाकी पैसे को फिर ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाकर उसका भी घोटाला करता है। यानी कि कुल मिलाकर 40% तक धन के घोटाले की खबरें। एक खबर यह भी है कि कोरोना काल में सरकार ने जो विशेष सुविधाएं दी थी, साबुन दिया था, सैनिटाइजर दिया था, जग दिया था, टॉवेल दिया था, मास्क दिया था, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा बांटी गई थी। तो कई पंचायतों में पंचायत के प्रतिनिधि और मुखिया ने इन संकट की घड़ी में भी संकट से बचाने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए फंडों का भी घोटाला किया। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि आखिर मुखिया प्रतिनिधि हमारा हो कैसा। आम जनों ने यही जवाब दिया कि वो प्रतिनिधि हो जो सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को तो ईमानदारी से खर्च करे ही, आवश्यकता पड़े तो वो मुसीबत में अपने जेब का रकम भी हमारे लिए खर्च कर दे और हमें मुसीबत से निकाले। जी हां, बस इसी सर्वे में देश की सच्चाई लगी कि ऐसे प्रतिनिधियों को देखा जाए कि कहां पर इस तरह के लोग रहते हैं, कहां पर इस तरह के प्रत्याशी हैं। और ढूंढते ढूंढते देश की सच्चाई के संवाददाता सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ा पंचायत पहुंचे। हथौड़ा पंचायत में जब सर्वे किया गया तो बहुत सारे वीडियो सामने आए इस समय, और उस वीडियो को देखकर आप यकीन जानें कि आपको यह हैरत होगी कि राजनीति में इतनी भी मतलब कमी गिरावट नहीं आनी चाहिए कि ऐसा प्रत्याशी जिसने गांव को संकट के समय में पंचायत और पंचायत के इर्द गिर्द के लोगों की भी मदद अगर की है, और संकट केवल संकट के समय में नहीं बल्कि मैं आपको अभी परिचय कराता हूं। एक प्रत्याशी हैं जो हथौड़ा पंचायत से, चूंकि वो महिला सीट है, नुजहत जहां लड़ रही है। नुजहत जहां महिला प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन उनके जो पति हैं जिनका नाम बताया जाता इनामुल हक, इनामुल हक उनका नाम है, उर्फ डिस्को के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है इनामुल हक उर्फ डिस्को के बारे में देश की सच्चाई ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इनामुल हक न सिर्फ संकट की घड़ी में समाज के साथ खड़े हुए, बल्कि मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। गांव की बच्चियों को साइकिल देना, आप देखेंगे बेहतरीन साइकिल, नई साइकिल, गांव में स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं। साइकिल सरकारें दिया करती हैं। सरकार
की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसका घोटाला होता है, लेकिन यहाँ घोटाला नहीं हो रहा है, यहाँ ईमानदारी से वितरण किया जा रहा है और बाज़ दफ़ा अपने फंडों से उसकी पूर्ति की जा रही है। बच्चियों को साइकिल, बच्चियों को ज़रूरत की दूसरी तमाम चीज़ें, स्कूल बैग्स, कुछ बुक्स, कॉपीज़ वगैरह वगैरह। आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ट्राईसाइकिल। जी हाँ, दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों को, और विधायक और सांसद को भी एक कोटा दिया जाता है कि आप दिव्यांगों की सेवा के लिए भी उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वो चीज़ मुहैया कराएं जिससे उनका जीवन सरलतापूर्वक जो है वो चल सके और वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो उसमें एक ट्राईसाइकिल का भी नाम आता है। आप देखेंगे ये इनामुल हक उर्फ डिस्को, जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्राईसाइकिल भी बांट रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। आप तस्वीर में देखें, वीडियोस बिल्कुल साथ साथ में चला रहा हूं ताकि आपको भी यकीन हो कि ऐसा भी प्रत्याशी मैदान में। केवल ये नहीं कि साइकिल और ट्राईसाइकिल, आप देखेंगे कोरोना काल में जब सारी दुनिया इंसान को छोड़कर भाग रही थी, खौफजदा थी, डरी हुई थी, तब इनामुल हक उर्फ डिस्को मैदान में आते हैं और वो तमाम चीज़ें, जी हाँ, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो दवाई हो बचाव के लिए, और कोई भूखा ना मरे इसके लिए उनके खाने और पीने और छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल किया और घर घर इस तरह के सामानों का सामूहिक वितरण किया, बगैर किसी भेदभाव के वितरण किया। और जो लोग इधर उधर फंस गए, अक्सर कोरोना काल में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कोई उधर फंस गए, कोई उधर फंस गए। उस समय बंगाल से एक बारात आती है और वो बारात लॉकडाउन में फंसती है। साहब, उस बारात के सारे इंतजामात इनामुल हक उर्फ डिस्को करते हैं। अनेकों उदाहरण और अनेकों कारनामे ऐसे हैं जो आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि ऐसे भी लोग गांव के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने न दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा, न पैसे को पैसा समझा, न मेहनत को मेहनत समझा और ना ही आफत को आफत समझा। हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों की हिमायत मदद में, चाहे वो माने सामाजिक मदद हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो शारीरिक मदद हो, तमाम तरह की मददों में वो व्यक्ति खड़ा रहा। क्या न्याय यही कहता है? मैं तो समझता हूं कि इस तरह के प्रत्याशियों के सामने कहीं भी बिहार में अगर इस तरह का प्रत्याशी मैदान में है तो उसके सामने किसी दूसरे को पर्चा ही दाखिल नहीं करना चाहिए, यानी कि खड़ा ही नहीं होना चाहिए, निर्विरोध चुना जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे काम करने वालों का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा हथौड़ा पंचायत में भी देखने को मिल रहा, जहां मुकाबला बहरहाल हो रहा, यानी लोग खड़े हैं। नुजहत जहां के खिलाफ भी प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अगर रिकॉर्डों को खंगाला जाए, उनके कारनामों को देखा जाए, तो आप कह सकते हैं कि इनामुल हक ने जो कारनामा अंजाम दिया है, ऐसे प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना जाना चाहिए था। लेकिन मुकाबला हो रहा है तो पंचायत के लोगों का नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रतिनिधि को ही चुने जो मुसीबत के वक्त, दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा मिले, आपके दुख को बांट ले, आपके मुसीबत को कम कर दे। ऐसे प्रत्याशियों के नाम को अगर आप लेंगे तो पहले नंबर पर इनामुल हक उर्फ डिस्को का ही नाम आएगा। और पहले नंबर पर हमें याद आ गया कि चुनाव चिन्ह जो मिला है नुजहत जहां को, वो भी पहले ही नंबर पर है, यानी कि मशीन में पहले नंबर पर आएगा। मोतियों का हार है और पंचायत के लोगों को इस मोतियों के हार को अपने गले में डाल लेना चाहिए और नुजहत जहां के गले में जीत का माला डाल देना चाहिए, ताकि समाज में समर्पित प्रतिनिधि, समाज को अपना समय देने वाला, समाज को अपना तन मन देने वाला
कहीं भी निराश न हो, एक आइडियल बने, एक उदाहरण बने, एक मिसाल बने कि यदि संकट के समय में आप हमारे साथ खड़े हैं तो आपको ही हम अपना नेतृत्व सौंपेंगे, आपको ही हम अपना लीडर मानेंगे। इसलिए कि संकट के समय ही नेताओं की आवश्यकता समाज को पड़ती है, और अगर संकट में आप खड़े नहीं होते हैं तो आप हमारा नेतृत्व करने योग्य नहीं हैं। और भी इस तरह के स्टोरीज हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता जहां भी हैं, बेगूसराय, सीवान, नालंदा, पटना, तमाम जगहों पर हमने अपने संवाददाता से ये कहा है कि वो गांव-गांव जाकर ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करें जो मुसीबत के वक्त, दुख के वक्त समाज के साथ खड़ा रहा हो। ऐसे प्रत्याशियों के पूरे डेटा को खंगालें, और हमने इनामुल हक के उस डेटा को खंगाला है। वो सारे डेटा आपके सामने हैं। मैं बोल रहा हूं, वो तस्वीरें भी बोल रही हैं। आप मेरी ना सुने, उन तस्वीरों की जरूर सुने, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलते। पल पल का अपडेट लेकर फिर हाजिर होऊंगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।